एक चीज और मैंने देखा, अभी कोई बच्चा बेचारा लिख रहा था कि सर क्लास के बीच में मम्मी पापा बार बार काम बोलते रहते हैं। भाई अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। देखिए, आपके मम्मी पापा से बात करो, देखिए आप भी एक माँ बाप हैं और मैं भी, ठीक है, मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं। एज अ पेरेंट हम सोचते हैं कि बेटा खाली बैठा है, बेटी खाली बैठी है, तो कुछ काम कर ले, ये कर ले, वो कर ले, क्योंकि शायद हमें ये है, हम ये नहीं देख रहे कि वो भी क्लास कर रहा है। बल्कि कई बार हमें ऐसा लगता है मोबाइल में देखकर बस पढ़कर हंसी तो रहा है, काम थोड़ी कर रहा है, हमें लगता है वो रील देख रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऑनलाइन सिस्टम में, ऑनलाइन क्लास में टीचर इतने एंगेजिंग वे में चीजों को बच्चों को समझाए कि वो हंसते हंसते चीजें समझ जाए। यह भी हो सकता है। तो आपको यह देखना चाहिए कि आपका बच्चा उस वक्त सही में पढ़ रहा है, क्लास देख रहा है। तो उस समय प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इसके भविष्य के लिए जो आप भी बनाना चाहते हैं और मैं भी बनाना चाहता हूं, उसे बीच बीच में डिस्टर्ब मत करिए। कोशिश करिए उसे जितना शांत माहौल दे सके, जितना वो फोकस होकर पढ़ाई कर सके, उतना अच्छा है उसके लिए। मुझे उम्मीद है कि आपका हमारा सपना एक ही है कि जो आपका ये बेटा या बेटी है ये सफल हो जाए। आपका सपना भी यही है और हमारा सपना भी यही है। तो लेट अस वर्क टुगेदर लाइक अ टीम। हम टीम में 3 लोग हैं, एक मैं, एक हमारा ये बच्चा या बच्ची और साथ में आप। तो अगर हम टीम की तरह मिलकर इसका साथ देंगे तो सब अच्छा होगा, ठीक है। तो प्लीज मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है कि बच्चों को पढ़ने दें, उन्हें बीच बीच में काम के लिए मत बोले। आप, अगर ये बच्चा ऑफलाइन में होता, पहली चीज इसने आपके कहीं ना कहीं परिस्थितियों को देखकर, घर की परिस्थितियों को देखकर या फिर अपनी मर्जी से ऑनलाइन के लिए सोचा, है ना, इसने आपके पैसे भी बचाए, ये आपके लिए इतना सोच रहा है, तो हम क्यों ना इसके लिए सोचें, है ना। वो चाहता है उसका सपना साकार हो, आपका सपना साकार हो, एंड ही वांट्स टू मेक यू फील और शी वांट्स टू मेक यू फील प्राउड। तो लेट अस वर्क टुगेदर, है ना। उसने आपके लिए वो मेहनत कर रहा है, आपके सपनों के लिए मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसे पता है ना, आप लोग मेहनत करते हैं, मम्मी कैसे करती हैं, पापा कितना मेहनत करते हैं, सब पता है। उसे जताने की जरूरत नहीं, उसे बताने की जरूरत नहीं, वो देख रहा है, उसे सब पता है, वो नादान नहीं है, वो सब समझता है, वो सब समझती है। ये बच्चे हमारे सब जानते हैं, ये देखते हैं हमारे संघर्ष को। तो इसलिए अपने खून पर, है ना, विश्वास रखिए, ये जो आपके सपने हैं उसे जरूर साकार करें। बस इतना ही कहना है मुझे आपसे। मुझे उम्मीद है सारे पेरेंट्स हमारे इन बच्चों का साथ देंगे, ठीक है। रात में जागने नहीं देते, कई बच्चे कह रहे हैं रात में जागने नहीं देते। देखिए, हो सकता है आपकी पीढ़ी में, हमारी पीढ़ी में यह जरूर हो कि सुबह उठो, माइंड फ्रेश होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, पढ़ना तभी अच्छा होता है, ज्यादा याद रहता है। मैं आपको अपनी कहानी बताऊं, मैं रात भर पढ़ता था, सुबह 5-5, 6-6 बजे सोता था, ठीक है ना। और मैं खुद, मतलब मैं अब आपको और क्या कहूं, मतलब पढ़ने का कोई समय नहीं होता। जिस प्रकार उस ईश्वर की आराधना करने का, इबादत करने का कोई समय नहीं होता, जब चाहे उसको दिल से याद किया जा सकता है। इसी तरह से पढ़ाई करने का कोई ब्रह्म मुहूर्त, कोई विशेष मुहूर्त नहीं होता। पढ़ाई कहीं भी की जा सकती है, एक टूटे फूटे घर में बैठकर की जा सकती है, महल में बैठकर की जा सकती है, सड़क पर बैठकर की जा सकती है, जहां चाहे वहां पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। और पढ़ाई करने का कोई समय नहीं होता, जब मन करे तब पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, रात पढ़ो। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है बस पढ़ो, है ना। वो लोग पता क्या सोचते हैं, हम लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ते ज्यादा याद रहता है। अरे तू कभी भी पढ़ ले यार, मुझे रात को पढ़ना अच्छा लगता था यार, सब शांत होते थे, कोई लफड़ा ही नहीं होता था, कोई कहीं जाके पनीर ले आओ, जाके दही ले आओ, कोई नहीं कहता था, है ना। यूपी में तो ये सब होता ही है कि बेटा जाके जरा अंकल से जरा वो ले आइए, बेटा दूध ले आइए, खेली, तो नहीं होता भाई। तो ये होता था। तो रात में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, बस एक चीज डिस्टर्ब करती है, गली के कुत्ते, वो भौंकते रहते हैं नहीं, और ज्यादा भौंके तो फिर लगा रहे भाई क्या हो रहा है बात। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो रात को, मतलब मैं तो यार रात को पढ़ता था, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक। मुझे उम्मीद है सारे पेरेंट्स हमारे इन बच्चों का साथ देंगे, ठीक। चलिए आइए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ABC